हरिओम और नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, भगवान जी की पूजा पाठ में अलग अलग उपचार बताए हैं, जैसे पंचोपचार पूजन है, षोडशोपचार पूजन है, राजोपचार पूजन है, दिव्य महायज्ञ है, भगवान जी की आराधना है, लघु रुद्र है, महारुद्र है, अतिरुद्र स्वाहाकार है। ये अलग अलग प्रकार से भगवान जी की पूजा की जाती है। लेकिन श्रीमद् शंकराचार्य जी ने जो मुख्य रूप से पूजा और श्रेष्ठ पूजा बताई थी, वो शिव पूजा में शिव मानस पूजा स्तोत्र अत्यंत सिद्ध माना गया है। मानस पूजा क्या है, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। मानस यानी मन से की हुई भगवान जी की पूजा, इसको मानस पूजा कहते हैं। जो हम आम तौर पे सोचते हैं या आम तौर पे जो कार्य करते हैं, इसके आयुष्य में जितने प्रभाव होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रभाव हमारे मानसिक सोच विचार से होते हैं। जितना हम मन में सोचेंगे, उतनी मन की शक्ति अधिक होने के कारण और मन चंद्रमा के अधीन होने के कारण अत्यंत चंचल होता है। तो ये चंचल मन को स्थिर करने के लिए मानस पूजा बताई गई है। भगवान शिव जी की मानस पूजा में श्रीमद् शंकराचार्य जी ने अत्यंत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपचार बताए हैं। लेकिन भगवान जी के पूजा में शंकराचार्य जी बताते हैं कि ये सभी उपचार मैं अपने मन से भगवान जी आपको अर्पण कर रहा हूँ। सामान्य रूप से जब भी हम भगवान जी के मंदिर में जाते हैं तो हम फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। भगवान जी के ऊपर जैसे शिव मंदिर में हम जाते हैं तो पंचामृत चढ़ाते हैं, जल का लोटा भगवान जी को अर्पण करते हैं। हमें लगता है कि भगवान जी अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम जो भी द्रव्य अर्पण भगवान जी को करते हैं, वो द्रव्य के पीछे जो भावना हमारी होती है, वो भावना भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान महाविष्णु के, शिव के जो सहस्र नाम आते हैं, उनमें अत्यंत श्रेष्ठ नाम बताया है कि भावग्राह्य, जो भाव को ग्रहण करता है और सौख्य प्रदान करता है, यह भगवान का विग्रह है या भगवान की शक्ति मानी जाती है। इसलिए आज हम श्री शिव मानस पूजा स्तोत्र श्रवण करेंगे और आनंद रूप से इसका भावार्थ जानने का कोशिश जरूर करेंगे। शिव मानस पूजा स्तोत्र। रत्नै कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हत्कल्पितं गृह्यताम्। इस परम पवित्र स्तोत्र में श्रीमद् शंकराचार्य जी मन ही मन में कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि हे पशुपते, हे दयानिधे, हे परमेश्वर, मैं आपको रत्नों से द्वारा निर्मित आसन के ऊपर, सिंहासन के ऊपर स्थापन कर रहा हूँ। शीतल जल से आपको स्नान कर रहा हूँ। नाना वस्त्र आपको विभूषण के लिए, आभूषण के लिए प्रदान कर रहा हूँ। दिव्य वस्त्र आपको अर्पण कर रहा हूँ। कस्तूरी और गंध समन्वित चंदन आपको अर्पण कर रहा हूँ। अलग अलग पुष्पों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। बिल्व पत्र से आपको अर्चन कर रहा हूँ। रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, ये सब उपचार मैं अपने मन ही मन में अर्पण कर रहा हूँ। तो हे भगवान जी, आप इस मानसिक उपचार को कृपया ग्रहण कर लीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् तांबूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे भगवान जी, मैंने आपके लिए
रक्त खंडों से खचित सुवर्ण पात्र में घृतयुक्त खीर रखी है। दूध और दही सहित 5 प्रकार का व्यंजन है। आपके पसंद के कदली फल, केले के फल आपके लिए रखे हैं। अनेक प्रकार के शाक आपके लिए अर्पण करने के लिए भोग में मैं लाया हूँ। भगवान जी, कर्पूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। मन ही मन में मैं आपको तांबुल प्रदान कर रहा हूँ। ये सब मैं मन ही मन में बनाकर हे भगवान शिव शंभो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरी मृदंगकाहलकला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हे तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहान प्रभो। हे भोलेनाथ शिव शंकर जी, आपकी पूजा के लिए मैं छत्र प्रदान कर रहा हूँ, चवर दे रहा हूँ, पंखा से आपको हवा दे रहा हूँ, निर्मल दर्पण आपको दर्शन के हेतु मैंने रखा है, वीणा है, ब्रेरी है, मृदंग है, इसके ढोल ताल से मैं आपकी पूजा और आपकी भगवान जी आरती संपन्न कर रहा हूँ। डमरू और दुंदुबी ये वाद्य आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हे भगवान जी, गान और नृत्य करके, साष्टांग प्रणाम करके, नानाविध प्रकार की स्तुति करके ये सब संकल्प मैं आपको समर्पण कर रहा हूँ। हे प्रभु जी, ये मेरे मानसिक संकल्प है, आप इसे ग्रहण कीजिए। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। इस चतुर्थ श्लोक में शंकराचार्य जी अत्यंत अद्भुत वर्णन करते हैं। शिव कहा है वो कहीं बाहर नहीं है। हे शिव शंभो, आप मेरी आत्मा हो, पार्वती जी मेरी बुद्धि है और मेरे जो प्राण हैं वो आपके शिवगण हैं। मेरा शरीर ही आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग जो मैं करता हूँ वो आप ही की रचना है। मैं जो सोता हूँ, जो निद्रा लेता हूँ, यही मेरी समाधि है। मेरा चलना फिरना और मेरा पग पग आगे बढ़ना ये आपकी एक परिक्रमा है। और मेरे संपूर्ण शब्द, मुख से निकलने वाली हर वाणी आपका स्तोत्र है। इस प्रकार हे प्रभो शिव शंभो शिव शंकर, मैं जो भी कार्य करता हूँ ये सब आपकी और आप ही की आराधना है। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर हर करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। हे शिव शंभो, हे शिव शंकर जी, आपके पूजा के बीच में या मानसिक पूजा के बीच में मेरे हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्र से अथवा मन से जो भी अपराध हुए हैं या विहित या अविहित हुआ है, ये सब करुणा सागर हे शिव शंभो आप श्रेष्ठ भाव से मुझे क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, आपका जय जयकार हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। हे मित्रों, शिव पूजा में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक लोटा जल भी भगवान जी को चढ़ाएंगे तो भी भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। उसी के साथ भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो बैठे बैठे मन में मस्त आनंद से होकर भगवान जी का स्मरण कीजिए और ये सभी प्रकार के उपचार आप भगवान जी को
मन ही मन में अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से शिव पूजा आप कर सकते हैं। ये जितना कठिन है उतना ही आसान है, करना हमें है, और जितना ज्यादा हम करेंगे उतना फल शिव भगवान की कृपा से हमें निश्चित प्राप्त होगा। आज हमने मानस पूजा के बारे में जानकारी ली। मैं भगवान महाविष्णु से और शिव भगवान जी से कृपा और प्रार्थना यही करूंगा कि हे भगवान जी, आप सबको मानस पूजा के लिए शक्ति प्रदान करें और मानस पूजा के द्वारा आपकी मन की एकाग्रता बढ़े, भगवान की शक्ति भक्ति आपको प्राप्त हो। महाजन गुरु जी को आज यही पे आज्ञा दीजिए। फिर एक बार अलग किसी स्तोत्र के साथ, अलग किसी विषय के साथ हम जरूर मिलेंगे। हरिओम और नमस्ते।